नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे नए YouTube चैनल रेलवे एग्जाम पर। कल हमने आपको ये क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे दिया था। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं कितना आएगा। यदि 8 अंकों की संख्या इतना 88 से विभाज्य है और फिर 8 अंकों की संख्या 9 से विभाज्य है तो इतना का मान क्या होगा। संभावित अधिकतम संभावित मान निकालने के लिए बोल रहा है, इसको ध्यान में रखेंगे दोस्तों। चलिए क्या है, 3x 5479y4। ठीक है दोस्तों, यहाँ एक सेकंड, ये 9 होगा। तो यहाँ क्या है कि 88 से विभाज्यता का क्या नियम है, कोई नियम है क्या? नहीं। 88 से जो विभाज्यता का नियम होगा वो कहता है कि 11 से भी कटना चाहिए और 8 से भी कटना चाहिए। तो 8 से विभाज्यता का क्या नियम है कि आखिरी का 3 अंक जो होना चाहिए वो हमारा इससे आखिरी का 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए, तभी वो 88 से कटेगा। चलिए, इससे हमको क्या होगा कि y का मान निकल जाएगा। अब 9 है, y है, 4 है, इसको हम 8 से जब भाग देंगे तो क्या होगा, 8 एकम 8, एक y बचा। y की जगह क्या रखें कि ये कट जाए। चूंकि यहाँ फिर लास्ट में 4 है तो 8 के पहाड़ा में 24 आता है। तो जब यहाँ शेष 2 बचेगा तभी तो ये 4 उतर के 24 कट जाएगा। तो हम ये देखेंगे कि यहाँ 2 शेष कैसे आएगा। ठीक है, तो ये 8 एकम 8 लगाएंगे। ठीक है, तो एक रखते हैं तो 11 होगा, जो कि 3 शेष बचेगा, जो कि गलत हो जाएगा। तो कम से कम 2 बार में तो भाग देना ही पड़ेगा, और 2 भाग में भाग देंगे तो 8 दूनी 16 होगा। ठीक है, और ये y के जगह यदि हम 8 रखते तो 8 में से 6 घट के यहाँ 2 बचता और 2 पर ये 4 उतरता, तभी तो 8 तिरिक 24 3 बार में कटता। तो ये हमको यहाँ से निकल गया कि y का मान हम संभावित जो है मैक्सिमम 8 रख सकते हैं यहाँ के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, इसी तरह हमको निकालना पड़ेगा। y की जगह हमको यहाँ 8 आ गया। ठीक है, अब हम इसका 11 से डिविजिबल करके देखेंगे कि x का मान क्या होगा। तो 11 से विभाज्यता का क्या नियम है, एक एक अंक छोड़ करके हम इसको आपस में जोड़ेंगे। 5 3 8, 8 7 15, 15 8 23। 23 में से क्या घटाएंगे, फिर एक एक अंक जोड़ेंगे। तो 4 9 4 13, 13 4 17, 17 प्लस x। ठीक है दोस्तों, तो x का मान हम यदि 6 रखेंगे, हम क्या बोले थे, कल हमने आपको बताया था कि या तो घटाने पे 0 या तो 11 आना चाहिए। 11 तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 0 कब होगा, 11 कब होगा। ठीक है, 23 में से कितना घटाएंगे कि 23 में से कितना घटाएंगे कि 0 होगा। तो ये देखा जाए कि यहाँ x की जगह यदि 6 रखेंगे तो ये 23 होगा, और 23 में से 23 घटाएंगे तो वो हमारा 0 आ जाएगा, जो कि 11 से कटने का पूरा पूरा चांस है। तो यहाँ हम x का मान जो है 0 रख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हमको दो वैल्यू निकल गया है। अ, यहाँ मैं लिख लेता हूँ, y के जगह हमको 8 आया है, x के जगह हमको 6 आया। चलिए दोस्तों, अब सेकेंड इक्वेशन पे आते हैं। कितना है, 425139Z2। अब ये कह रहा है कि 9 से विभाज्य है। तो 9 से विभाज्य होने के लिए क्या नियम है कि सबको अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो 4 2 6, 6 5 11, 11 1 12, 12 3 15, 15 और 9 24, 24 और 2 26, यानी 26 में हम जेड जोड़ेंगे तो ये 9 से कटना चाहिए। जेड की जगह एक रख लेते हैं, 27 तो 9 से पूरा पूरा कटेगा, तो जेड की जगह हम एक रख लेते हैं। क्योंकि अधिकतम संभव मान है तो हम 27 के बाद 36 कटेगा और 10 जोड़ नहीं सकते, 2 अंक का हो जाएगा, इसलिए हम एक रखेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे। चलिए दोस्तों, कितना है, 3x प्लस 2y माइनस जेड। तो x के जगह पे कितना है, 6, 6 तिरिक 18
प्लस 2y, वाई के जगह पे कितना है 8, 8 दूनी 16, जेड के जगह है 1, तो 18 और 16 कितना हो जाएगा 34, माइनस 1 बराबर 33। तो हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 33। समझ में आ गया हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जब संख्या n को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है, तो संख्या n स्क्वायर को 5 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा? इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत इजी तरीका है इसको बनाने का, कि जब संख्या n को ही बार बार कहे हमको भाग देने के लिए, ठीक है, जैसे यहाँ n को 5 से भाग दिया, शेषफल 2 बचा, और संख्या फिर एन स्क्वायर को बोल रहा है, कभी बोलेगा 2n को, कभी बोलेगा 5n को, ठीक है, उस तरह से हम लोग देखेंगे। तो जो यहाँ पहले इक्वेशन से जो शेषफल बचता है उसी का स्क्वायर कर दो ना, यहाँ एन स्क्वायर बोल रहा है ना, तो जो पहला इक्वेशन से शेषफल कितना बचा है 2, 2 का स्क्वायर कर दो। अब इसको 5 से भाग देने पर शेषफल जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और 5 से भाग दे देंगे तो क्या होगा 5 से तो पूरा पूरा भाग लगेगा, नहीं तो जो ऊपर रहेगा वही हमारा शेषफल हो जाएगा। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया दोस्तों? जो पहले इक्वेशन से शेषफल बचता है उसी को हम सेकेंड इक्वेशन में मान लेते हैं और फिर भाग दे करके शेषफल निकाल लेते हैं। आएगा और भी आगे इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्याएं 3 या 4 से पूर्णतया विभाज्य हैं? यह कह रहा है कि 3 या 4 से पूर्णतया विभाज्य हैं। या तो 3 से होगा या तो 4 से होगा, और नहीं तो कोई कोई ऐसा भी होगा जो 3 और 4 दोनों से कटने वाला होगा, वो भी हमको देखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो 100 धनात्मक पूर्णांक कितना होगा, 1 से लेकर 100 तक 100 ही होगा, और 3 से कटने वाली कितनी संख्याएं होंगी, जब 3 से भाग देंगे तो 33 ऐसी संख्याएं होंगी, 33 तिया 99 होगा, ठीक है, जो 3 से कटेगी। ठीक है, अब फिर हम देख लेते हैं कि 4 से कटने वाली कितनी संख्याएं हैं। तो 4 से जब हम भाग देंगे तो 25 ऐसी संख्याएं होंगी जो 4 से पूरा पूरा कट जाएंगी, 1 से लेके 100 तक। ठीक है दोस्तों, और कह रहा है 3 या 4 से, तो बीच में तो ऐसे भी संख्याएं होंगी जैसे 12 से कटने वाली होंगी, वो तो कॉमन होंगी, जो कि 3 से भी कटेंगी और 4 से भी कटेंगी। तो एक बार 12 से भी चेक कर लेते हैं हम कि 12 से कितनी संख्याएं कटेंगी, उसको घटा लेंगे। तो 12 अठे 96, 8 ऐसी संख्या होंगी जो 12 से डिविजिबल हो। तो ये दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं और इसको घटा लेंगे। ठीक है दोस्तों, एक सेकेंड दोस्तों। चलिए दोस्तों, कितना होगा 33 प्लस 25 माइनस 8, तो कितना हो जाएगा 5 3 8, 3 2 5, 58 में से 8 घटा देंगे 50, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यदि समझ में आ रहा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 1 और 700 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 17 से पूर्णतः विभाज्य है? तो वैसे ही निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ से कह रहा है कि 1 से लेके 700 तक, तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे कि 700 में 17 से भाग दे करके निकाल लेंगे। कितना आएगा, जो हमारा भागफल आएगा वही तो हमारा आंसर होगा। तो 17 चौका 68, शेष बचेगा 2, 2 पर 16 20, 17 एकम 17, उसके बाद पॉइंट में जाएगा तो हमारा जो भागफल आएगा 41, वही तो हमारा आंसर होगा, क्योंकि 17 से पूर्णतः विभाज्य है। तो 41 ऐसे संख्याएं होंगी 1 से लेके 700 जो कि 17 से पूरी तरह कट जाएंगी। ठीक है दोस्तों,
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि 19 के पावर 300 को 20 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचेगा। क्वेश्चन ये है 19 के पावर 300, इसको भाग देना है 20, तो शेषफल क्या बचेगा। अब यहाँ हम इसको ना क्या करेंगे कि 20 के टर्म में बनाएंगे, यानी 20 -1 तो लिख सकते हैं 19 को। ठीक है दोस्तों, और इसके पावर 300, इसको हम लोग को 20 से भाग देना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से जब हम 20 को 20 में भाग देंगे तो यहाँ से शेषफल हमारा 0 आएगा, और जब -1 में करेंगे तो यहाँ से -1 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो 0 तो 0 होता है, 0 का वैल्यू। तो यहाँ क्या है कि -1 के पावर 300, तो जब माइनस के पावर सम संख्या में आए, ठीक है, तो शेषफल +1 बचेगा, और माइनस के पावर यदि विषम संख्या पावर में आए तो वहां -1 बचेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ सम संख्या है 300, इसलिए +1 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ में नहीं आया दोस्तों तो कमेंट करके बताइएगा, फिर हम अगले दिन अच्छे से समझाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 13 से विभाज्य है। निम्नलिखित में से कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 13 से विभाज्य है। तो सबसे पहले तो हमको 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना है, होती है 999, और ये कह रहा है कि 13 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 13 से भाग दे करके निकाल लेते हैं, जो आएगा उसको घटा लेंगे 999 से। चलिए देखते हैं। 13 सते 91, शेष बचेगा 8 और 9 89, 13 छक 78, शेष बचेगा 11। तो 999 में 11 घटा लेते हैं, वही तो 13 से पूरा पूरा कट जाएगा। यहाँ बचेगा 8, यहाँ बचेगा 8, यहाँ बचेगा 9, तो 988 ऐसा संख्या होगा जो 13 से पूरा पूरा कट जाएगा, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। समझ में आया दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यदि संख्या इतना 11 से विभाज्य है तो अंक x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, देखते हैं कितना है, 93248x6, तो x का मान क्या होगा यही तो कह रहा है, और 11 से विभाज्य है। तो 11 से विभाज्यता का क्या नियम बताया मैंने कि एक एक अंक छोड़ के आपस में इन लोग को जोड़ लीजिए। 9 2 11, 11 और 8 19, 19 और 6 25, 25 में से हमको क्या घटाना है, इसको जोड़ करके 4 3 7, 7 प्लस एक्स, 7 प्लस एक्स, तो 7 में एक्स की जगह क्या रखें कि 25 से घटाने पे हमको या तो 11 बचे या तो 0 बचे। ठीक है दोस्तों, तो 11 ही बचेगा। ठीक है, तो 25 में से 11 गया, कितना बचेगा, 14, कितना बचेगा, 14। तो यहाँ 14 पुराने के लिए हम लोग को क्या करेंगे, x के जगह यदि हम 7 रख देंगे तो 7 7 14, और 25 में से 14 घटेगा तो 11 बचेगा। या तो 11 आना चाहिए था या तो 0, तो 11 लाने के लिए हमको x के जगह 7 रखना पड़ेगा, जो कि मेरा सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। 41 के पावर 43 प्लस 43 के पावर 43 इनमें से किससे विभाज्य है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है दोस्तों कि x के पावर n प्लस y के पावर n, यदि n विषम हो, क्या हो, विषम हो। माउस से लिख रहे हैं दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा राइटिंग गड़बड़ा रहा है, आप लोग इसको सीरियसली मत लीजिएगा।
तो ये एक फॉर्मूला होता है कि यदि x के पावर n है प्लस y के पावर n है और n जो है वो विषम है, n क्या है, विषम है, तो ये x प्लस वाई से हमेशा कटेगा, x प्लस वाई से पूरा पूरा हमेशा कटेगा। ठीक है, तो यहाँ n जो है यानी 43 एक विषम संख्या है, और विषम संख्या है तो क्या होगा कि 41 प्लस 43 से ये हमेशा कटेगा, 41 और 43 के योग से ये हमेशा कटेगा। तो योग कितना हो जाएगा, 84, और 84 से ये हमेशा डिविजिबल होगा। तो ये फॉर्मूला आप लोग रट लेंगे दोस्तों, या कहीं नोट कर लेंगे अपने कॉपी में। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यदि पी क्यू एक 2 अंकों वाली संख्या है तो पी क्यू माइनस क्यू पी निम्नलिखित में से किससे पूर्णतया विभाज्य होगी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ एक चीज समझने वाली बात है कि ये क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, और एनटीपीसी जो रेलवे का एग्जाम होता है वो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पूछता है, और ये क्वेश्चन जब पूछा गया होगा तो मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट इसको छोड़ करके आ गए होंगे एग्जाम हॉल में। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आइए देखेंगे कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जो 2 अंकों वाली संख्या होती है उनको हम लोग क्या मानते हैं, 10x प्लस वाई, क्या मानते हैं, 10x प्लस वाई। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पी क्यू है, यानी ये p है और ये q है, तो पी क्यू माइनस क्यू पी हमेशा किससे विभाज्य होगी? ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो पी क्यू लिखने के लिए हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, 10x प्लस वाई माइनस, अब कह रहा है क्यू पी, क्यू पी, अब इसको उल्टा लिखने के लिए क्या लिखेंगे, 10y प्लस एक्स, क्या लिखेंगे, 10y प्लस एक्स। तो यहाँ हम लोग 10y प्लस एक्स इसको घटाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। तो क्या होगा, 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्या आएगा, 10x में से एक x घट जाएगा तो ये बचेगा 9x प्लस वाई माइनस 10y, तो माइनस 9y। ठीक है दोस्तों, 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस वाई, और यही 9 तो ऐसा संख्या होगा जिससे कि ये पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। समझे दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि n एक प्राकृत संख्या है तो एन क्यू माइनस एन हमेशा किससे विभाज्य होगा? ठीक है, तो n के जगह यदि हम एक रखते हैं तो एक का पावर एक माइनस एक जीरो हो जाएगा, तो जीरो तो कहीं से होगा नहीं। दो रख के देखते हैं, 2 के पावर 3 माइनस 2, n का मान हमने यहाँ 2 माना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 2 बराबर 6। तो न्यूनतम तो 6 ऐसे हो, मतलब 6 ऐसा संख्या है जिससे कि n का मान कितना भी हम रख लें, 6 से तो वो कटेगा ही कटेगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है, उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा? इसी टाइप का क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था। आपको मैं ये क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, आप इसका सॉल्यूशन निकाल करके हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर आपको कितना आया है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन को हम लोग कल देखेंगे फिर क्वेश्चन नंबर 21 से। तब तक के लिए धन्यवाद।
वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि और लोगों तक हमारी वीडियो पहुंच सके।